हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए बेहतरीन डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को उन्हें संघ के लिए एक मार्गदर्शक करार दिया और कहा कि वह राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। भागवत ने संघ के महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी के साथ एक संयुक्त बयान में कहा कि मुखर्जी एक कुशल प्रशासक थे जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते थे। बयान में उन्होंने कहा कि मुखर्जी राजनीतिक अस्पृश्यता नहीं मानते थे और सभी दल उनका सम्मान करते थे। पैराग्राफ। उत्तराखंड में शिव के साथ साथ शक्ति की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। इसीलिए जहाँ जहाँ शिव की पूजा होती है वहाँ शक्ति की पूजा भी बेहद जरूरी है। तभी वह पूजा पूर्ण मानी जाती है। देवों के देव महादेव को पाने के लिए सती ने दूसरा जन्म लिया। हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। पार्वती ने शिव को पाने के लिए तीर्थ नगरी हरिद्वार के गंगा के तट पर स्थित शिवालिक पर्वत में कई हजारों वर्षों तक आराधना की। पैराग्राफ। आधुनिक युग में मानव जैसे जैसे प्रगति के अनेक सोपान तय कर रहा है, इसके साथ ही इस वैज्ञानिक युग के अभिशाप उसे ग्रसित करने लगे हैं। पर्यावरण प्रदूषण को संभवतः आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप कहा जा सकता है। बढ़ते हुए औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि व वनों के घटने के कारण पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव सभी जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। इसका अध्ययन आज के संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदा या अस्वस्थ करना। साधारण शब्दों में प्रदूषण पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक तत्वों के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है। वस्तुतः प्रदूषण का मूल तात्पर्य शुद्धता के विनाश से है। वैज्ञानिक शब्दावली में पर्यावरण के संगठन में उत्पन्न कोई बाधा जो संपूर्ण मानव जाति के लिए घातक हो उसे प्रदूषण कहा जाता है। पैराग्राफ। मनुष्य की गलत धारणाओं के कारण वन्य प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ा है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव समस्त मानव जगत पर पड़ता है। प्राचीन काल में वन्य जीव एवं मानव के बीच मित्रता का संबंध था तथा
ऋषि मुनियों के आश्रम में वन्यजीव मुक्त रूप से विचरण करते थे विराम। हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी विभिन्न पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पूजनीय थे विराम, किंतु मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वन्य जीव एवं मानव के बीच सद्भावना घटने लगी एवं धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में कमी आने लगी, जिससे वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होने लगा विराम। वन्य जीवन को नष्ट करने से मानव एवं वन्य जीवन प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है विराम। मानव जहां वन्य जीवन के लिए हानिकारक हुआ है विराम, वहीं वन्य जीवन भी कहीं कहीं मानव के लिए खतरा साबित हो रहे हैं विराम। आदिवासी वन्य संपदाओं के दोहन के साथ साथ इनका संरक्षण भी करते थे विराम। समाप्त।